पेश है मुंशी प्रेमचंद जी का एक और अफसाना, पूस की रात। हल्कू ने अपनी बीवी से आकर कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो कि फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पे आ गया है, बगैर कंबल के रात को किसी तरह खेत पर नहीं सो सकता। मगर शहना मानेगा नहीं, वो घुड़कियां देगा, गालियां सुनाएगा, बला से जाड़े में मरेंगे, ये बला तो सर से टल जाएगी। ये सोचता वो अपना भारी जिस्म लिए हुए, जो उसके नाम को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामदाना लहजे में बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह बचे, कंबल के लिए कोई और तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनो, कौन सी तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ, तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे बाकी अदा करो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, ऐसे खेती से तो बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने कहा, गालियां क्यों देगा, उसका राज है क्या? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहला देने वाली सच्चाई थी, मालूम होता था कि उसकी जानिब टिकटिकी बांधे हुए देख रही थी। उसने ताक पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो चैन से खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस अलग। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला कि मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठुठरे हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था कि घर में प्यार पर लेट रहे, तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूं, दौड़ते हुए आगे आगे चले आए, अब रो अपनी नानी के नाम। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक जमाई लेकर चुप हो गया। शायद वो समझ गया था कि उसकी कूकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पिछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठो, फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। उठ उठ जल तो पी चुका। ये खेती का मजा है, और भगवान कुछ ऐसे हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से ज़रा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ ज़रा मन बहल जाता है। जबरा ने अगले पंजे से घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर दिया कि चाहे जो कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट,
जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपा कर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमटाए हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो उधर महीनों से ना मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि जन्नत यहीं है, और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। उसके मालिक की उस खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए भी आ जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम ना हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून जम गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब की गिर्द घूमते हैं अभी अपना निस्फ दौरा भी खत्म नहीं कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 पहर से ज़्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े, उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लेकर बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता। जबरू चलो, बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थीं। यकायक एक झुमका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू गई। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वो उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो उस लाख इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। तारीकी के उस अथाह समुंदर में रोशनी एक नाव की मानिंद होती है। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में जो आए कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतेह पाकर वो खुशी को छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंड नहीं लग रही। जबरा ने कूकू करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी, पहले यह तदबीर नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पास देखें कौन निकलता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल ना कह देना वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लग गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। और वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी। हर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी,
पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती उसे सुस्ती दबाए लेती थी। दफातन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक गोल उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हुआ है। अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा 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 भूखता रहा। उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अपने को फरेब ना दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा था। उस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका पीछा करना उसे पहाड़ मालूम हो रहा था। अपनी जगह से हिला ना हिला, बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हु हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर का सत्यानाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गायें सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास खामोश बैठा था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। उसी राख के पास ज़मीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी खड़ी कह रही थी, तुम कहाँ आकर मर गए? उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या फ़ायदा हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है। गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, मगर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने खुशी के लहजे में कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान ना दूंगी। कह देती हूँ कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है। इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर शहना से कह दो, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा ना देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कह रही है। शहना को इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारा खेत चाहे जानवरों ने खाया, चाहे आग लग जाए, ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती। मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसना अंदाज से कहा, जी में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूँ। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजबूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा होकर अब मजूरी ना करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए। खेती का काम ना बिगाड़ूंगा। जबरा जबरा क्या सोता ही रहेगा? चल घर चलें।